अरे वाह! कभी सोचा है कि समंदर के किनारे एक ऐसी हवा क्यों चलती है जो हर रोज बिल्कुल घड़ी की तरह अपनी दिशा बदल लेती है? चलिए आज इसी दिलचस्प हवा की कहानी को समझते हैं जो कोस्टल एरियाज की जिंदगी को एक अलग ही रिदम देती है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर समंदर के किनारे अपना खुद का एक प्राइवेट डेली विंड सिस्टम क्यों होता है? चलो आज इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस हवा की पूरी कहानी शुरू होती है सूरज से, और बस एक बहुत ही सिंपल से फर्क से। वो फर्क जो जमीन और पानी के बीच है। और वो फर्क ये है, जमीन सूरज की गर्मी से फटाफट गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी। लेकिन समंदर, वो आराम से गर्म होता है और ठंडा होने में भी वक्त लेता है। बस यही एक छोटी सी बात आगे जो कुछ भी होता है ना, उसकी असली वजह है। यही पूरा खेल चलाती है। अब हवा के चलने को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। इसका सीधा मतलब है हमारे ऊपर हवा का वजन। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है, इससे बनता है लो प्रेशर। और जब हवा ठंडी और भारी होती है तो वो नीचे बैठती है और इससे बनता है हाई प्रेशर। सिंपल। और यहीं पर आता है कुदरत का एक गोल्डन रूल। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। बस अब हमारे पास वो सारी जानकारी है जिसकी हमें जरूरत है इस हवा के खेल को समझने के लिए। तो चलो दिन के समय से शुरू करते हैं। जब सूरज आसमान में होता है तब क्या होता है? तो होता ये है कि सूरज जमीन को समंदर से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म कर देता है। अब जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इससे जमीन पर क्या बना? लो प्रेशर। ठीक उसी वक्त समंदर तो अभी भी ठंडा है, तो वहां की ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है और वहां बन जाता है हाई प्रेशर। और अब क्या होगा? हवा बहेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब समंदर से जमीन की तरफ। और इसी का नतीजा है वो ठंडी मजेदार हवा जो दोपहर में समंदर से जमीन की ओर आती है और गर्मी से राहत देती है। इसी को कहते हैं सी ब्रीज या समुद्री समीर। अच्छा, अब देखते हैं कि रात में क्या होता है। जैसे ही सूरज ढलता है पूरा का पूरा सिस्टम एकदम पलट जाता है। रात में कहानी पूरी उल्टी हो जाती है। जो जमीन दिन में फटाफट गर्म हुई थी वो अब उतनी ही तेजी से ठंडी हो जाती है, लेकिन समंदर वो अपनी गर्मी देर तक संभाले रखता है। तो अब समंदर जमीन के मुकाबले गर्म है। तो अब क्या होगा? समंदर के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और वहां बनेगा लो प्रेशर, और ठंडी जमीन के ऊपर हवा भारी होकर नीचे बैठेगी, जिससे जमीन पर बनेगा हाई प्रेशर। और एक बार फिर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, लेकिन इस बार जमीन से समंदर की ओर। और नतीजा? एक हल्की धीमी हवा जो रात में जमीन से समंदर की ओर बहती है। इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज या स्थलीय समीर। है ना कमाल का बैलेंस? तो ये जो हवा का रोज आना जाना है, ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। इसका कोस्टल एरियाज के मौसम और क्लाइमेट पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। सोचिए, ये हवा का साइकिल कोस्टल टेम्परेचर को कितना मॉडरेट रखता है। मतलब दिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते और रातें ज़्यादा ठंडी नहीं होती। दिन के वक्त जो सी ब्रीज आती है वो अपने साथ ढेर सारी नमी भी लाती है, जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और कभी कभी तो यही नमी दोपहर में अचानक होने वाली बारिश की वजह भी बन जाती है। और हाँ, जो लोग सेलिंग करते हैं उनके लिए तो ये हवा एक वरदान की तरह है, एकदम प्रिडिक्टेबल। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जाता हूं। जो कुछ भी आज हमने समझा है उसके बारे में सोचिए। एक बड़ा कोस्टल शहर जो कंक्रीट और डामर से भरा हुआ है, वो तो जमीन से भी कहीं ज्यादा गर्मी सोखता है। तो ये एक्स्ट्रा गर्मी इस नेचुरल ब्रीज साइकिल को कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या इससे शहर और भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर समंदर के किनारे ही तो बसे हैं।